सरकार की खा के ना, है सरकार का गू खा के जो भौंकते हो तुम, सुबह से लेके शाम तक भाव 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 भाव, सरकार की चाटुकारिता करते हो तुम और भारतवासियों की मट्टी खराब करते हो। पत्रकार भी जैसे पत्रकार वैसी सरकार, समझे। सारे आवारा हैं, बदतमीज हैं, बदमाश हैं, ये देश को बेचने वाले हैं, ये लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं। और ये पत्रकार इसमें सबसे ज्यादा भागीदार है, कमीने हैं पत्रकार, ये दल्ले हैं, ये भड़वे हैं, समझे। इनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए, काला पानी भेजो सालों को 14 को। दूसरी बात है ना, जो कंगना रनावत के लिए इसकी उंगलियां टपट टपट चलती थी, अब इसकी उंगलियां टूट गई है टूटर पे, जरा सा भी खेद व्यक्त नहीं कर सकता, जरा सा भी दुख व्यक्त नहीं कर सकता, अब इसके मुंह टूट गया। यही था मोदी जो कहता था भूतनी का कि 2013 में रेवाड़ी में रैली में कि 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा फौजियों को। अब क्या हुआ? अपने बाप को नहीं दिखाते हो, वो डर लगता अपने बाप को दिखाने में, हैं सिर्फ उनको दिखाते हो जिनके पास पैसे मिलते हैं तुम्हें, समझे। ये वो लोग हैं, ये नखारा निकम्मे नालायक हैं, समझे। अनंतनाग में शहीद हो गए, शहीद क्या हो गए, करवा दिए इन्होंने भूतनी वालों ने, है। अपने बाप को बदल दो, वो भी पुराना हो गया, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, समझे। ये कातिल हैं देश के, ये देशवासियों के कातिल हैं। इन्होंने डरा डरा के देश की जनता को मारा है, दहशत पैदा करी इन्होंने धर्म मजहब जात पात के नाम पे। 14 एंकर हो या टैंकर हो, शराब पी के सेट हो जाते हो, सारे के सारे दल्ले हो तुम, तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शोभा यात्रा, अंतिम यात्रा, तुम्हारे बाप की यात्रा भुगतनी के हो। और ये 14 जो एंकर हैं ये भी बिल्कुल दलाल हैं इस सरकार के। और ये सरकार जो बना रखी है ना इन्होंने एनडीए, और तुम ही सेना के नाम पे वोट मांगते हो, और सेना के नाम पे वोट मांगने के बाद सेनाओं की जो बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको निर्वस्त्र करके घुमाते हो, बलात्कार करते हो मणिपुर में, आतंकवाद को दिखाते हो। अनंतनाग में हमला हुआ, इसके बारे में क्या दिखाया तुमने बे? है प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया, हाथ टूट गए उसके, और कंगना रनावत के नाम पे वो छज्जे पे ट्वीट करता है। गठबंधन के लोग वहां नहीं भेजेंगे और उनका लिस्ट भी जारी कर दिया है। क्या कहेंगे कि गोदी मीडिया के एंकर को कह रहे हैं बॉयकॉट कर दिया, कह रहे हैं जाएंगे नहीं उनके शो में? वो तो नहीं जाना चाहिए। सन 2014 से 14 एंकर थे, समझिए, जो गुलामी कर रहे थे, जो पाखंड दिखा रहे थे, जो झूठ दिखा रहे थे, और देश की जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे थे, समझे नहीं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, और चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, और चाहे इस कोरोना काल का मुद्दा हो, कोई भी ज़मीनी स्तर का सही तरीके से इन्होंने दिखाने का प्रयास नहीं करा। हर बार सरकार को महिमा मंडित करने का काम किया। तो अब देश की जनता जान चुकी है, और ये सब जानते हैं 14 एंकर जो भी हैं चोर हैं, समझे। आधे ज़्यादा तो उनमें वो हैं जो जेल काट चुके हैं, त्यार जेल जा चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम सवाल करते, तीखे सवाल करते, इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। कल से तो यही चला रहे हैं। हाँ हाँ, तीखे सवाल करते हैं, बहुत तीखे कर रहे हैं। आपने मुझे देखा कभी इन चैनलों पे? नहीं देखा तो अपने बाप को नहीं दिखाते हो, वो डर लगता अपने बाप को दिखाने में, हैं सिर्फ उनको दिखाते हो जिनके पास पैसे मिलते हैं तुम्हें, समझे। मुझे दिखाओ क्रांतिकारी को, दिखाओ मेरी, करो तुम्हारे में कितने में डिबेट करोगे मुझसे, बोलो सच्चाई की बात, भारत जिंदाबाद बोलो। मगर नहीं, देश को बेचने में लगे हो तुम। G20 के नाम पे 420 होता, उसको चमकाते हो तुम, पाखंडवाद को दिखाते हो। अनंतनाग में हमला हुआ, इसके बारे में क्या दिखाया तुमने बे? है प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया, हाथ टूट गए उसके, और कंगना रनावत के नाम पे वो छज्जे पे ट्वीट करता है, उसे सुरक्षा देता है, जेट प्लस सुरक्षा। बताओ प्रधानमंत्री कौन है? क्या मजाक बना रखा है इसने? है फिल्म एक्टरों पे, फिल्मों पे, इन पे ट्वीट करता है, समझे नहीं। दाकेला के लिए वो क्या करता है, शोमैन बन जाता है, उसको लॉन्च करता है दाकेला फिल्मों को। और देश के सेना के इतने प्रमुख जो अफसर थे वो मारे गए, अटैक हो गया उनके ऊपर। और कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में, जहाँ ये कहते हैं धारा 370 हटा दी। अब कैसे हो रहे हैं भाई दंगे? है अब तो तुम्हारा राज्यपाल सब कुछ तो है वहाँ, ये दंगे कैसे हो रहे हैं? और तुम्हारे शासन में ही शहीद हो रहे हैं सारे अफसर जवान, और वो भी बिना लड़े शहीद हो जाते हैं, लड़ने का भी मौका नहीं मिलता। तो ये कौन करा रहा है भाई? और तुम ही वो सेना के नाम पे वोट मांगते हो, और सेना के नाम पे वोट मांगने के बाद सेनाओं की जो बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको निर्वस्त्र करके घुमाते हो, बलात्कार करते हो मणिपुर में, है। और तुम्हारी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी है। और ये 14 जो एंकर हैं ये भी बिल्कुल दलाल हैं इस सरकार के। और ये सरकार जो बना रखी है ना इन्होंने एनडीए, एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस और नेशनल दंगा अलायंस, समझे। दंगा दिखाते रहे टीवी चैनलों पे बैठे हुए,
धर्म मजहब और जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, कहाँ देवता दवा है, कहाँ देवी दबी है, ये चैनल वाले दिखाते रहे। भूतनी के हो। महंगाई के बारे में दिखाया कभी कि देश में महंगाई क्या चल रही है, कैसे भुखमरी हो रही है, कैसे बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा मित्रों का दिखाया, महिलाओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी उसके बारे में दिखाया? कुछ नहीं दिखाया तुमने, कुछ नहीं दिखाया। मणिपुर में क्या हुआ ये दिखाया तुमने? नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये दिखाया? महिला खिलाड़ियों के बारे में दिखाया? नहीं दिखाया। मगर क्या दिखाते हो? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शोभा यात्रा, अंतिम यात्रा, तुम्हारे बाप की यात्रा भूतनी के हो है। सौदा एंकर हो या टैंकर हो, शराब पी के सेट हो जाते हो, सारे के सारे दल्ले हो तुम। तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। आगे जो सरकार बदलेगी ना, तुम्हें सालों जेल में डालोगे तुम। कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी में हमला है ये। कहा है अभिव्यक्ति की आजादी है इनकी भूतनी वालों की? देश की जनता की अभिव्यक्ति की आजादी में, और तुम ही थे मैम, ये मीडिया वाले थे ना, कोई इनके खिलाफ बोलता था उसे नोटिस भेजते थे, ये भूतनी के। हाँ बोलो, हमें भेजो ना नोटिस। हाँ तुम्हें ही आजादी है, बाकी सबको आजादी नहीं है। सरकार की खा के ना, है सरकार का गू खा के जो भौंकते हो तुम, सुबह से लेकर शाम तक भाव 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 भाव, सरकार की चाटुकारिता करते हो तुम, और भारतवासियों की मट्टी खराब कर दी। आज युवा भटक रहा है, बेरोजगार है। समझे, देश का 50 लाख क्या 1 करोड़ युवा हर साल रोजगार नहीं खोजता। वो जानते हैं इनके शासन में रोजगार ही नहीं मिलेगा। समझे, और ये कहते थे हवाई जहाज की सैर कराएंगे। है किसको? हवाई चप्पल वाले को। कौन सा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर कर ली भाई? ये मुझे बता दो। तो इतने झूठे और मक्कार है, नकारा निकम्मे नालायक है ये पत्रकार भी। जैसे पत्रकार वैसी सरकार। समझे, सारे आवारा हैं, बदतमीज है, बदमाश है, ये देश को बेचने वाले हैं, ये लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, ये कातिल हैं देश के, ये देशवासियों के कातिल हैं। इन्होंने डरा डरा के देश की जनता को मारा है, दहशत पैदा करी इन्होंने, धर्म मजहब जात पात के नाम पे इन्होंने दहशत पैदा करी, बीमारियों के नाम पे देश के लोगों को मरवाने का काम किया इन्होंने। देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, और अब क्रांति होगी भारत के अंदर, और ये सरकार जल्दी बदली जाएगी। और ये वही लोग हैं जो बार बार कहते हैं, यही 14 जो चैनल वाले भूतनी के। तुम्हारी ये पहले बताओ, तुम संविधान बदलने की बात करते हो बे? सालों तुम ही दिखाते हो ना संविधान बदलने की बात करते हो। है संविधान तो बदल दो, और तुम्हारा बाप बदलेगा कौन? तुम्हारे बाप को भी तो बदलना है। अपने बाप को बदल दो, वो भी पुराना हो गया। तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। समझे, अपने बाप को बदल दो, माँ खुश हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तंग आ गई है उससे, पुराना हो गया वो भी। समझे, माइलेज कम होगी उसकी। भूतनी के हो, आगे हो, हरामी हो, देश के नाम पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो। सालों मर जाओ कहीं डूब के। और मैं बता रहा हूँ मैडम, अगर नीचे पब्लिक के नीचे आ गए ना ये भूतनी के, सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, बिना सुरक्षा के आ जाए पब्लिक मार मार के भूत बना देगी। आओ किसानों के बीच में, आओ मजदूरों के बीच में, आओ रेवाड़ी में जो रैली हो रही है, आओ भूतनी के हो। है वन रैंक वन पेंशन वालों के लिए, जो देश के पूर्व सैनिक हैं। यही था मोदी जो कहता था भूतनी का, कि 2013 में रेवाड़ी में रैली में कि वन रैंक वन पेंशन दूंगा फौजियों को। अब क्या हुआ? और इनके शासन में 2 पूर्व सैनिकों ने आत्महत्या की, 2 पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पे, समझे, देश के राष्ट्रीय धरना स्थल पे। और ये भूतनी का अभी 17 तारीख को रैली हो रही है पूर्व सैनिकों की। आना भूतनी के उसमें, दिखा जरा शकल। तू भी आ जा, पत्रकार चाटुकार, प्रधानमंत्री भी आके दिखा दे, वहाँ बता देंगे पूर्व सैनिक तुम्हारे को सालों भूसा भर देंगे तुम में। देश के लोग परेशान है तुमसे। 9 साल में बेकार कर दिया देश को, बहन बेटियों को नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, लाल कर दिया मार मार के तुमने। युवा भटक रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये देश की स्थिति कमजोर हो गई है। देश सारा बेच दिया तुमने, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। समझे, और ये पत्रकार इसमें सबसे ज्यादा भागीदार है। कमीने हैं पत्रकार, ये दल्ले हैं, ये भड़वे हैं। समझे, इनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए ना, काला पानी भेजो सालों को, 14 के 14 को। बीजेपी तो पूरा सपोर्ट में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता रहे हैं कि ये करना अच्छा नहीं है, जबकि कुछ टाइम पहले यही बीजेपी थी जो एनडीटीवी को पूरी तरीके से बॉयकॉट करे थे। देखिए, ये कुछ भी करे, बीजेपी क्या है? बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी। ये बलात्कारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, बेईमान जनता पार्टी है, बेकार जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये वो लोग हैं, ये नखारा निकम्मे नालायक हैं। समझे, अनंतनाग में शहीद हो गए। शहीद क्या हो गए? करवा दिए इन्होंने, भूतनी वालों ने।
और खुद फूलों की वर्षा करा रहे हैं। काहे में अपने केंद्रीय कार्यालय में 7 स्टार होटल बना लिया केंद्रीय कार्यालय को भूतनी वालों ने, समझे। और वहाँ सवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अफसर शहीद हो गए, अफसरों के बच्चे रो रहे हैं, चिंगत मतलब उनके घर में मातम बना हुआ है, बेवाएँ हो गई उनकी पत्नियाँ, उनकी माएँ रो रही हैं अफसरों की, उनके बच्चे भी लग रहे हैं। मगर इस भूतनी वाले ने जो कंगना रनावत के लिए इसकी उंगलियां टपर टपर चलती थी, अब इसकी उंगलियां टूट गई है टूटर पे। जरा सा भी खेद व्यक्त नहीं कर सकता, जरा सा भी दुख व्यक्त नहीं कर सकता। अब इसके मुंह टूट गया है, मुंह से जुबान नहीं निकलती, अब मन की बात भी नहीं निकलती। वैसे प्रवचन मंत्री बनता, पीएम प्रवचन मंत्री, प्रवचन देने माहिर है, अब नहीं बोल रहा। कहाँ मर गया है, बुलाओ उसको, समझे। कांग्रेस ने तो पहले कह रहे प्रेस का आवाज बंद किए थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाए थे, उस वक्त ऐसा किया था। तो अब बीजेपी लगातार यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये कांग्रेस ने करा था ये। कांग्रेस ने करा तो देखी जाए, कांग्रेस ने देख लिया ना। अगर कांग्रेस ने गलत किया था निकाल दिया ना जनता ने बाहर, तुम्हें ले आए। मगर तुम तो, कांग्रेस तो चोर थी, मगर तुम दिक्कत निकले भूतनी के हो। वो चोरी करते थे, डाका डालने लगे सीधा ही है। तो यह हालत है तुम्हारी, तो देश को बचाना है, समझे। और आखिर में कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। ये एंकरों के पीछे जो पड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये लोग सही सवाल उठाते थे, ये सत्ता से सवाल उठाते हो तो कह रहे हैं कि हम हमारे सवालों से भाग रहे हैं। हम लोग जब सवाल अच्छा करते हैं तो सवालों से भाग रहे हैं। अबे तो मुझे बुलाओ ना, भूतनी के हो, ये भाग रहे तो मुझे बुलाओ, ये क्रांतिकारी बेटा बुलाओ, मैं दूंगा जवाब तुम्हारे। क्यों फट गई, समझे। ओ एंकर हो, फट गई तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। मुझे बुलाओ क्रांतिकारी को, अकेला काफी है। एक क्रांतिकारी तुम सब कमीनों पे भारी।